आप सभी को भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं। आज है 3 नवंबर 2024 और दिन है रविवार का। आज भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे भाई दूज की 2 कथाएं और वीडियो के अंत में आपको शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं भाई दूज की पावन कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता था जो कि उसके बेटों को डस लेता था। बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। फिर एक वर्ष ऐसा हुआ कि जब भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी के मारे अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर बहुत जलती थी। अब उसकी खुशी देखकर पड़ोसन तो जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल बना। अब बहन ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी पड़ोसन ने कहा था। उधर जब भाई अपने बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला कि आज तो भैया दूज है और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, तो जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौटकर आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ ही चलो, मेरे झोले में बैठकर चले चलो और जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने वैसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन अब क्या करे, क्योंकि न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू पका क्या रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। पड़ोसन के कहने पर दूध से रसोई लीपी है और घी में चावल पका रही हूँ। भाई बोला, पगली कहीं की, कहीं घी में भी चावल पकता है या कोई दूध से रसोई लीपता है। तू तो गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने फिर वैसा ही किया। अब खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए। भांजे कहने लगे कि मामा मामा, हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने वो झोला ले लिया जिसमें कि सांप था। अब जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे इतना पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। फिर अगले दिन भाई बोला कि अब तो मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में भर के रख दिए। अब भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। अब ये बात बच्चों ने आकर माँ को बताई तो वो तो बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। अब भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, देखा तो भाई वहीं सो रहा था। फिर उसने अपने भाई को नींद से उठाया और घबराई सी आवाज में पूछा, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू खा तो नहीं लिए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे भागी भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। अब वो भाई को बोली कि मुझे तो पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊँ, देख दूर कहीं चील उड़ रही हैं, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी
तो रास्ते में देखा कि एक जगह पर जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं हैं जो जमीन में गड़ी हैं, और अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। अब ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा, तो बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वो वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली गई और फिर भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अब इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। अब तो उसे देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए, फिर भी सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। फिर बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। अब जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, पर अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली कि तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, फिर अगर वो भी विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की ही तरह मर जाएगा। गांव वालों ने तभी उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली कि अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे और बहुओं को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली कि ये सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। अब देखा तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसके भाई सही सलामत हैं तो वो अपने घर को चली। अब उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया बस वही मेरे साथ चले, बाकी का सब भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और इसी प्रकार से प्रत्येक भाई दूज पर बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके उनकी लंबी आयु का वरदान मांगती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करे।
और भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा है सूर्यपुत्र यमुना और यमराज की। भाई दूज से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से कोई अत्यधिक लगाव तो था नहीं, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके दुख सुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक ही जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा उनके मस्तक पर तिलक भी लगाया। और जब यमराज वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहनें अपने भाई का टीका करके भोजन खिलाएं, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य है बहन और भाई के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। और इसी के साथ दीपावली के पंच पर्व का समापन भी हो जाता है, क्योंकि दीपावली का पंच पर्व प्रारंभ होता है धनतेरस पर और समाप्त होता है भाई दूज के दिन। तो ये 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पावन पर्व समाप्त हो जाता है भाई दूज पर। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या फिर मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि में 8:21 पर और ये तिथि समाप्त हो रही है 3 नवंबर को रात्रि में 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन द्वितीया तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर को मतलब भाई दूज के दिन 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला योग होगा सौभाग्य योग, जो कि प्रातःकाल से प्रारंभ होगा और 11:40 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरी रात्रि रहेगा। ये दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं, अत्यंत ही शुभ हैं। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त के समय शोभन योग बना रहेगा और पूरी रात्रि अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:49 से सुबह 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:39 से दोपहर 12:23 तक। अमृत काल का समय है शाम को 8:45 से रात्रि 10:30 तक। और विजय मुहूर्त रहेगा 1:50 से मतलब दोपहर में 1:50 से दोपहर में 2:34 तक। अब बात करें भाई दूज पर भाई के तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:06 से दोपहर में 3:17 तक। तो तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है कुल समय 2 घंटे 11 मिनट का है। इस समय में भाइयों को बहनों के घर पर पहुंच जाना चाहिए ताकि वे इस समय पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।